सफला एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने के बाद ही सफल होता है आपका व्रत। सफला एकादशी साल की पहली एकादशी है और इस एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से आपका जीवन सफल होता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में व्रती के लिए कथा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं व्रत की संपूर्ण कथा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये ताकि हम आपको हर रोज कथा सुनाएं। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही पावन कथा। सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परस्त्रीगामी और वह बुरे आचरण वाला था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक का था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब यह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर और निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहां बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्माण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लैंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने और निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद ही नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा, कहकर उसने वह वरदान की स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है।